एक बॉडी बिल्डर की सेक्स लाइफ कैसी होती है, इसको लेकर हमारे माइंड में बहुत ही डाउट है, बहुत सी क्वेश्चन होते हैं। क्या जिम जाने से बंदा ना मर्द हो जाता है? मुझे इसके बारे में बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ इसके ऊपर आप वीडियो बनाए। और हम जानना चाहते हैं क्या ये लोग जो स्टीरॉयड टीके वगैरह यूज़ करते हैं, क्या इसके बाद बच्चे वगैरह नहीं होते हैं? क्या इंसान सेक्स करने के काबिल नहीं रहता है? ये काफ़ी चीज़ें मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, तो मैं थोड़ा देख रहा था इनको अवॉइड कर लूँ, बट देख लूँ कि लोग इसके बारे में कितना जानना चाहते हैं कितना नहीं। बट जहाँ तक मुझे पता चला कि लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि यार हकीकत तो होती क्या है, रियलिटी का हमको बिल्कुल भी पता नहीं। जिसको भी पूछो वो यही कहता है कि यार उसने मेडिसिन यूज़ की थी, वो ना मर्द हो गया, वो किसी काबिल नहीं रहा, उसके बच्चे नहीं हो रहे, ये चीज़ें नहीं हो रही, उसने स्टीरॉयड यूज़ किया था, उसकी टाइमिंग नहीं रही। मतलब डिफरेंट किस्म के लॉजिक्स जो है हमको सुनने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में मैं क्लियरली बात करूँगा। क्या वाकई इनके पीछे कोई हकीकत है या नहीं है? अगर है भी तो क्या रीज़न हो सकती हैं, क्या वजह हो सकती हैं? वो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उम्मीद करूँगा कि आपके जितने भी सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बॉडी बिल्डर हैं भी या नहीं भी, वो सब के सब इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अगर आप किसी भी उम्र में तल्लक रखते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर मैं एक चीज़ सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो हम लोग सेक्स करते हैं बिल्कुल नेचुरल है और ये हर बंदा अपनी लाइफ में करता है। शादी के बाद करो, शादी से पहले करो, बिल्कुल नेचुरल थिंग। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? फर्स्ट चीज़ इसमें हमारी होती है वो है हमारी फीलिंग्स। मतलब कि हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमको अट्रैक्ट करती है। बहुत से लोग ब्लू फिल्म देखते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जो ब्लड विसल्स होती हैं इसमें वो काम करती हैं, उनके हार्मोन जिसमें काम करते हैं। और फिर उसके अलावा नेक्स्ट पार्टनर, जिस बंदे के साथ, जिस पार्टनर के साथ आप सेक्स कर रहे हो, वो आगे से आपको कैसा लग रहा है, ये चीज़ें मेन इसमें हम रोल प्ले करती हैं। ये 4-5 चीज़ें जो होती हैं, अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो ना, तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ नहीं होती। समटाइम आप लोग जब अपनी वाइफ के साथ या किसी के साथ भी सेक्स करते हो तो आपने देखा होगा कभी आपकी टाइमिंग ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी मूड अच्छा होता है, कभी मूड अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों में मैटर करती है। ये नॉर्मल सी चीज़ है पर सेक्स के बारे में कि ये एक प्लेयर है और ये लाइफ में हर इंसान करता है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि ये एक दुनिया का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने चलाया हुआ है और जो बाबा आदम से लेकर अभी तक स्टिल चल रहा है। अब कम टू द पॉइंट हम आते हैं कि बॉडी बिल्डर में इसका क्या रोल है। क्या जिम जो बंदा करता है वो ना मर्द हो जाता है? इसके पीछे हम बात पहले करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन को एक जिम वाले बंदे के साथ पहले यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ कि देखो जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, इसको कंसर्न नहीं है सुबह का ब्रेकफास्ट किया है इसने या नहीं किया, दोपहर का खाना खाया या नहीं खाया, पहली चीज़ ये। जबकि जो बंदा जिम में जाता है इसको कंसर्न है कि सुबह उसने मील उठ के खाना है, दोपहर को भी खाना है, दोपहर और सुबह के मील के दरमियान में भी इसने खाना है, फिर जिसे पंजाबी में लोडा वेला बोलते हैं, 3-4 बजे का टाइम है तब भी स्नैक मील लेना है इसने, और रात को फिर जिम जाने से पहले भी लेना है और जिम से आके भी खाना है और फिर उसने सोना है। ये है जिम जाने वाले बंदे की खाने की रूटीन। वर्कआउट की रूटीन अभी नहीं मैं बात कर रहा। इसकी तरफ दूसरे बंदे की तरफ चलते हैं कि जो जिम नहीं जाता है उसको कंसर्न नहीं है कि सुबह उठ के वो क्या खा रहा है, या ऑफिस में जाके बर्गर पिज़्ज़ा खा रहा है या इस तरह के जंक फूड खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, जो कि अनहेल्दी फूड है वो खा रहा है, उस चीज़ से कंसर्न नहीं है। जबकि कंपैरिजन किया जाए, अगर एक बॉडी बिल्डर का जो बंदा जिम में जाता है वो क्या करता है, वो हेल्दी फूड खाएगा, वो बैलेंस डाइट लेगा जिसमें उसको पता है कि यार इसमें मुझे नेचुरल प्रोटीन मिल रहा है, वो खाएगा, अंडे खाएगा, चिकन खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, सैलड्स खाएगा, गुड कार्ब में ओट्स खाएगा, फिश खाएगा जिसमें ओमेगा 3 उसको मिल जाता है। तो वो क्या करता है, वो अपनी डाइट को बैलेंस करता है। तो पहले ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, क्लियर हो गई। उसके अलावा थर्ड चीज़ इसमें आती है कि जो बंदा जिम नहीं जाता है वो क्या करेगा, वो रात को आके बैठ के मूवी देखेगा, तो अपना टाइम वहाँ पर स्पेंड करेगा। जो बंदा दूसरा है वो जिम जाकर अपना टाइम स्पेंड करेगा। अब जिम जाके क्या होता है, जो बंदा जिम में जाता है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल मोस्टली 3 एक्सरसाइज में ज़्यादा जो है देखा गया है स्टडी में कि ये हमारा जो है ये बूस्ट होता है, जिसमें हमारी बेंच प्रेस आता है वो सभी करते हैं, लेग स्क्वाट आती है जो बैठर लगाना बोलते हैं, और आती है डेड लिफ्ट। ये ऐसे एक्सरसाइज जिससे करके हम फिजिकली हमारे जो मसल्स हैं मजबूत होते हैं और हमारी फैट परसेंटेज भी कम होती है। साइंस ने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि अगर आप लोग मोटे हो तो आपको लिबिडो, जिसको हम सेक्स करने की इच्छा बोलते हैं या चाहत बोलते हैं, वो कम हो जाती है। इट्स मीन अगर आप खाना खा के सो रहे हो, बैठ रहे हो या ऑफिस वर्क या कुछ भी आप कर रहे हो और जिम नहीं जा रहे हो या किसी किस्म की कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमको पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, वो एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, स्वेटिंग वाली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी बर्न होती है,
हम दौड़ते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, रग्बी है, फुटबॉल है, किसी किस्म की भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो इससे क्या होगा, हमारा नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बूस्ट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी एक अच्छी सेक्स ड्राइव का और आपके फैट लॉस का। जितना फैट लॉस आपकी बॉडी में कम होता है उतनी ही आपको ज़्यादा जो है सेक्स अपील जो है वो आएगी। ये चीज़ पहला पॉइंट जो हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि अगर हम लोग जिम जाते हैं तो उससे के साथ क्या होता है, हम अपनी डाइट को अच्छे वे से खाते हैं, डाइट हमारी अच्छी होती है जिसकी वजह से हम गुड कार्ब लेंगे, गुड फैट लेंगे, तो जाहिर बात है हम हेल्दी। जब हम फिजिकली फिट होंगे तो ये काम है फिजिकली, जब हम फिजिकली फिट होंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी होगी, कैलोरी होगी, पावर होगी, तो फिर सेक्स भी आप इजीली कर सकेंगे और एक अच्छा सेक्स आप कर सकेंगे अपने पार्टनर के साथ जो उसको सेटिस्फाई करेगा। जबकि दूसरे पर्सन की निस्बत आप समझ सकते हैं, जब उसका हेल्दी वे में खाना ही नहीं है, कोई हेल्दी वे में एक्सरसाइज नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये चीज़ क्लियर होगी। अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि सेक्स टाइमिंग को लेकर कहते हैं कि बॉडी बिल्डर की सेक्स टाइमिंग ये है, उसकी दूसरे की ये होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर हम लोग नेचुरल को अननेचुरल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो सेक्स टाइमिंग है 45 सेकंड से लेकर तकरीबन 44 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट तक कुछ स्टडीज में शो हुआ है कि अगर आपकी 50 मिनट भी कंसीडर करा, चलो 1 घंटा लगा लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेक्स टाइमिंग जो क्या है 44 सेकंड 45 सेकंड, मतलब 1 मिनट से भी कम से अगर आप 1 घंटे के दरमियान में सेक्स करते हैं तो ये एक नॉर्मल टाइमिंग है। और डिफरेंट स्टडी में प्रूव किया गया कि रिसर्च की गई कि जिसमें 500 कपल्स 1000 कपल को इकट्ठा रखा गया, जिसमें देखा गया कि इनकी टाइमिंग क्या है। और तो जो मेजॉरिटी टाइमिंग निकली, मतलब ये देखो कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 100 लड़के हैं तो उनमें से 1-2 लड़के ऐसे होंगे कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत तेज होगा, बहुत शार्प होंगे, और उसमें से 2, 3, 4, 5 ऐसे ही होंगे जो बिल्कुल ही नील होंगे, जिनको समझ कुछ नहीं आती होगी। और बाकी जो 80% होंगे लोग वो ऐसे होंगे जो कि एवरेज होंगे। जैसे मैं अपने क्लासरूम में एक एवरेज स्टूडेंट था, तो एवरेज जो पर्सन थे वो देखे गए उनकी जो सेक्स टाइमिंग थी तकरीबन 5.5 मिनट तक थी। मतलब अगर आप बिस्तर के ऊपर 5.5 मिनट तक सेक्स कर पाते हो, इट्स मीन आपकी जो सेक्सुअल अपील है वो अच्छी है। इसका इस चीज के साथ कोई कंसर्न नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर हो या बॉडी बिल्डर नहीं हो। समझ आ रही है आपको इस बात की? तो ये पॉइंट अपने माइंड में क्लियर करें कि सेक्स की टाइम क्या होती है। अब रही बात जो कहते हैं बच्चा जो है वो नहीं बनता, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें कि आपको जो सेक्स अपील है किसी के साथ सेक्स करने की, या आपका स्पर्म काउंट है, ये सारी चीज़ें आपकी कम हो सकती हैं। क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप मतलब जिम ही जाते हो तो आप ना मर्द हो सकते हो। मर्द मतलब क्या बोलते हैं इसको, सेक्स की अपील नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी के साथ सब कुछ करते हैं, डॉक्टरों को भी चेक करवाते हैं, बट आपको अल्लाह की तरफ से औलाद नहीं होती, तो क्या मतलब वो सेक्स नहीं करता है? किस क्या प्रॉब्लम है? जिम मतलब वो जिम जाता है, जिम भी नहीं जा रहा, कुछ ऐसा मसला ही नहीं है। आउट ऑफ 100 में कितने लोग गिनवा सकते हो? हमारे इर्द गिर्द हमारे खानदान में ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिनको अभी तक 10-10 15-15 साल हो गए, या किसी को 50-50 साल भी हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं बिना औलाद के उस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि अल्लाह की ज़ात ने औलाद नहीं देनी तो आपको नहीं देनी। बट हाँ, अगर कुछ आपको वैसे फिजिकल प्रॉब्लम है, सिकनेस है, इलनेस है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हुए आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहले इनका इलाज करवाएं, तो आपकी सेक्स जो अपील है करने की, वो आप बॉडी बिल्डर हो नहीं भी हो तो आप इजीली कर सकोगे। जिसमें फर्स्ट हमारे पास आती है, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो, शुगर के मरीज हो, तो देखा गया है स्टडी में कि आपकी जो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मोटापा आएगा। जब मोटापा आएगा तो मैंने पहले ही बोला कि मोटापा आपका जो है टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, जिससे सेक्स उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से आपके जो पार्टनर है वो सेटिस्फाई हो। सेकंड चीज़ आती है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, थायराइड के प्रॉब्लम है, आपको हार्ट डिजीज कोई प्रॉब्लम है, या डिप्रेशन में हो आप। एक चीज़ आपने देखी हो कि जब आप ऑफिस के काम में स्ट्रेस में होते हो, डिप्रेस होते हो, तो आपका किसी चीज़ को करने को भी दिल नहीं करता। तो उस वक्त क्या होता है कि हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, हमारी बॉडी खुद करती है, कॉर्टिसोल इसको बोलते हैं। जब वो हार्मोन रिलीज हो तो आपको कुछ भी अच्छा करने का, ऐसा करने को दिल नहीं करता। तो उससे क्या होगा, आप अगर सेक्स भी करते हो किसी के साथ तो आपको लगेगा कि यार आपको ना तो उस तरह से आपका पीनस हार्ड हो रहा है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, उस तरह से आपका खड़ा होगा, ना उस तरह से आप सेक्स कर पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से चल रहे हैं, या इस तरह की कोई आप मेडिसिन भी खा रहे हैं, तो भी सेम चीज़ है। क्योंकि कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं कि जो कि आपके जो लिबिडो है, जिसको हम बोलते हैं साइंस की ज़ुबान में लिबिडो, और सीधी ज़ुबान में बोलूँ मैं तो जो सेक्स करने को दिल करता है आपको, उसको कम करती हैं। उसमें कुछ मेडिसिन है आपकी जो हार्ट के रिलेटेड आपकी जो मेडिसिन है, वो अगर आपका स्टमक इशू है तो अगर आप गैस वगैरह के लिए कोई टैबलेट वगैरह यूज़ करते हो तो वो भी, अगर स्लीपिंग पिल्स, अगर आप नींद की गोली लेते हो तो नींद की गोली खा के आप सेक्स नहीं कर सकते, आप जाकर सोओगे।
अंडरस्टैंड करें इस बात को। अब उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम है, अगर आपका किसी भी वजह से बचपन में या किसी वजह से अगर आपका इस एरिया का अगर आपका ऑपरेट हुआ है तो वहाँ पर भी क्या होगा, अगर आपकी नर्व डैमेज है, ठीक है, नर्व डैमेज अगर उस एरिया में, तो फिर भी आपका लिबिडो कम होगा, सेक्स अपील कम होगी। अगर आप दारू पीते हैं, शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो मैं चीज़ क्लियरली बता दूं कि इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, जिसके साथ क्या होता है कि आपको उस तरह सेक्स नहीं कर पाते। मोस्टली लोग वैगरा वगैरह यूज़ करते हैं, अगर उनको लगे कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है तो वैगरा यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप वैगरा से सेक्स करते हो तो फिर उसके बगैर, वैगरा के बगैर आप लाइफ में एक सेटिस्फाई हेल्दी सेक्स नहीं कर सकते, फिर वो अनहेल्दी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हमने अपने आप को एक्सट्रीम पे ले गए हैं वैगरा यूज़ करके। हाँ, मुझे अब ये यूज़ करने के बाद एक्सट्रीम मज़ा आता है, तो अगर आपके पास वैगरा नहीं होगी तो फिर आप क्या करो। वैगरा से ये भी देखा गया कि लॉन्ग टर्म तक उसको यूज़ करने के बाद, अगर लॉन्ग टर्म तक उसको यूज़ कर रहे हो तो आपके हार्ट को भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका वो ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए आपका हार्ट यूज़ होता है। ये बात आपने अपने जहन में रखें मेरे भाई। तो कोशिश करें जितना नेचुरल कर सकते हैं आपके लिए उतना वो बेस्ट रहेगा। बॉडी बिल्डर की तरफ बाद में आएंगे कि बॉडी बिल्डर के साथ क्या सीन होता है, अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर उसके अलावा आप तंबाकू पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो स्टडी में ये भी देखा गया कि ये भी आपकी लिबिडो है सेक्स को इमीडिएटली नहीं बट टाइम के साथ साथ उसको कम कर, मतलब आपको बहुत जल्दी ये बूढ़ा कर देगी। आपका दिल जवान होगा, मतलब बॉडी को ये बूढ़ा कर दे। किसी किस्म की आप कोकीन वगैरह लेते हो तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हमको मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज़ लगती है कि यार मुझे जो है ना वो सब कुछ ठीक था पहले, बट अभी उस तरह से मुझे सेक्स अपील नहीं हो रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा सेक्स करने को, तो ये क्या रीज़न है। या बॉडी बिल्डर हो तब भी, नहीं हो तब भी। बॉडी बिल्डर का छोटा सा पॉइंट है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लें इस बात को। अब मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हो, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें क्या हो सकता है कि देखो, अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल हो, लाइक ये कह लो कि किसी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखो। तो अगर आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो उस तरह से आपका भी जो सेक्स है अपने पार्टनर के साथ वो नहीं हो पाएगा। या उसके अलावा अगर आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा अगर आपकी अपनी बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई होती है तो वो आपको 2-3 दिन के लिए तो ऐसी जहर लगेगी, आपकी सोच है, तो उस वक्त आपको अगर सेक्स करते भी हो, फॉर एग्जाम्पल होता भी है, तो वो चीज़ होगी क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठी हुई किसने मुझे ये बोला था। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से भी आपको ये मसला हो सकता है कि आपको वक्ती तौर पर लगेगा, कुछ दिनों के लिए हो सकता है आपको कि आपको उस तरह से सेक्स अपील नहीं आ रही, बट ये प्रॉब्लम नहीं, ये टेम्परेरी है, ये सॉल्व हो जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बोला है सेक्स एंग्जाइटी को सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जो मोस्टली हमारे लोगों में है, उसको हम, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे हैं कि उनको मेंटली प्रॉब्लम इस तरह से हमको, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और बोलूंगा कि उनको लगता है कि वो सेक्स नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड करो, लाइक अगर आपने थोड़ी सी एज से बड़ी के साथ शादी कर लिया, खानदान में ऐसी लड़की के साथ शादी होगी जिसको आप बोलना तो नहीं चाहिए, जिसको आप पहले बहन कहते रहे हैं या कुछ इस तरह से आपका माइंड ने शादी करने को घर वाले फोर्सली कर दी, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे माइंड में फियर बैठ जाता है कि यार नहीं, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो हमसे नहीं हो पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली या कुछ आपको प्रॉब्लम है, वीक हो, नहीं, वो आपको मेंटली आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे और वो नहीं होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपने ये देखना नेचुरली कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है या नहीं है, तो अगर आपको एक रात में 2 से 3 दफ़ा इरेक्शन आती है, मतलब पंजाबी में सीधा बोलूँ तो अगर आपका खड़ा होता है या सुबह अगर आप उठते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई और चीज़ भी उठी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अपने आप को मेंटली आपने प्रिपेयर करना है कि नहीं यार कुछ नहीं है, मेरी बीवी है, मैं करना है, मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ईजिली कर लोगे। अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, बॉडी बिल्डिंग की तरफ, जिसको बड़ा हवा बनाया हुआ लोगों ने कि यार बॉडी बिल्डिंग में ये चीज़ होती है, बॉडी बिल्डर मर्द हो जाते हैं, टीके वगैरह यूज़ करते हैं, स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि स्टीरॉयड के अंदर हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे हमारे मसल जो ग्रोथ है वो होती है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली वो कहाँ तक होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ओवरऑल उसका जो होता है वो तकरीबन नॉर्मल देखा गया 350 से लेकर 300 350 से लेकर 800 तक ना, वो तकरीबन नॉर्मल रेंज में होता है। लाइक 700-800 उस बंदे का होगा जो 15, 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल का है उसका। अगर कोई बुढ़ा होगा तो उसका जाहिर बात है फिर 300, 350 होगा। अगर 70 प्लस होगा तो उसका 200 हो। तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारी बॉडी में कम होता है, हमारी सेक्स अपील जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे टेस्टो हार्मोन से होती हैं। अगर वो ज़्यादा है तो हमारा दिल भी करेगा। अब बॉडी बिल्डर के साथ इसका क्या तरीका, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, हमने एक इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया टेस्टो का, अब उसको एक्टिव होने में टाइम लगता है 10 दिन तकरीबन, समझ लें उसको अब हमारी बॉडी में एक्टिव होने का टाइम लग गया। अब 10 दिन के बाद जो हमारी बॉडी खुद बना रही है वो इतू सा है। अब आप इतनी ज़्यादा mg अपनी बॉडी में डाल रहे हो टेस्टोस्टेरोन की, ये बात थोड़ा पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें। तो क्या अगर हमारी बॉडी चल रही है टेस्टो बेस पे, नेचुरली बनता है थोड़ा सा, नेचुरली मतलब कि अगर आप बाहर लोगों को देखिए जो नेचुरली बॉडी बिल्डर करते हैं, जिम में जाते हैं, तो उनके मसल साइज लिमिटेड होते हैं।
तो बॉडी बिल्डर के इतने होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा टेस्टो होता है, तो होते हैं ना। मतलब ये है कि अगर हम लोग बॉडी बिल्डर्स को यूज़ करते हो, हमारी टेस्टोस्टेरोन जो है वो अरूज पे पहुंच जाता है। अरूज पे पहुंचने के बाद अगर मैं छोटा सा आपको बताऊं कि अगर आपका नेचुरली 600 700 है, तो हो सकता है वो 2000 2500 या 3000 तक पहुंच जाए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो जिस बंदे का 2500 3000 तक टेस्टोस्टेरोन लेवल पहुंच गया, तो क्या लगता है आपको वो सेक्स नहीं करेगा? उसका दिल नहीं करेगा? भाई सिंपल वर्डिंग में बताऊं, वो फाड़ के रख देगा सब कुछ। मतलब क्या है कि ये जो आप लोगों ने माइंड में मिथ बनाया हुआ कि बॉडी में यूज करने के बाद वो नंबर हो जाता है, उसके पीछे मैं रीजन वो आपको बताता हूँ। डेकाड्रोल इंजेक्शन अगर हम इसको यूज करें तो वो क्या करता है? हमारे स्पर्म काउंट को कम करता है। स्पर्म काउंट इज अ डिफरेंट थिंग, टेस्टोस्टेरोन इज अ डिफरेंट थिंग। टेस्टोस्टेरोन लेवल है हमारा दिल करेगा सेक्स करने को। अब स्पर्म काउंट क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में स्पर्म होते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं, वो कम करता है, खत्म नहीं करता। मतलब जब तक अगर आप लोग साइकिल कर रहे हो, तो अगर आप डेका को यूज करते हो अपने साइकिल को, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल तो आपका हाई है, बट उसके साथ क्या होगा? आपका स्पर्म काउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब अगर आप अपनी बीवी के साथ हो, अगर आपने बच्चा वगैरह पैदा करना है, तो हो सकता है कि आपको उस डेका की वजह से वो बच्चा आपका पैदा नहीं होगा, इवन कि आप सेक्स बहुत अच्छा कर रहे हो। ये भी तब होगा कि जब अल्लाह की जात को मंजूर नहीं है। मैंने आपको फिर यह चीज बता चलूं कि डेकाड्रोल ब्लड हमारे स्पर्म काउंट को ये चीजें कम करती हैं, खत्म नहीं करती हैं। और बच्चा पैदा करने के लिए आपको सिर्फ एक स्पर्म होता है जो जाके वहां तक पहुंचता है और बच्चा पैदा हो जाता है। एक स्पर्म की हम सब औलाद हैं कि बाप का एक स्पर्म गया तो आप पैदा हो गए। अंडरस्टैंड कर रहे? हो सकता है कोई और पहुंच जाए तो आप पैदा नहीं होते, आप वहीं खत्म हो जाते। तो ये चीज है, स्पर्म काउंट हमारा कम हो जाता है। अब टेस्टोफिल की बात करते हैं कि बॉडी बिल्डर का कुछ का जो बिगिनर है मेरे भाई मोस्टली, कि जब वो साइकिल छोड़ते हैं उसके बाद उनका सेक्स करने को दिल नहीं करता। उनको ये क्यों लगता है हमारी बॉडी में पावर खत्म हो गई, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, बॉडी में जान नहीं है, तो लगता है हम लोग खत्म हो गए, ना मर्द हो गए। ये चीज मेन जो है वो जानने वाली है। साइकिल के दौरान हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत पीक पे होता है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई टेंशन नहीं होती, सब बल्ले बल्ले मियाँ मियाँ। बस मेन चीज़ क्या होती है, जब हम साइकिल को छोड़ते हैं, अब चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अब आपको डेली बेस में 1000 मिल रहा है। पहले आपको कितना मिलता था? 100 150 200। अब आपको 1000 डेली मिल रहा है, तो आपके खर्चे भी उस तरह बढ़ जाएंगे। मतलब यह है कि 1000 टेस्टो आपको पावर मिल रही है बाहर से इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो आपका मसल ग्रो करेंगे, आपको पावर भी आएगी, सब कुछ होगा। जैसे मैंने बोला आपको 1000 मिला है तो आप एक्स्ट्रा खर्चा करोगे। तो क्या होता है, जब आप लोग स्टीरॉयड की लास्ट डोज हमने बॉडी में इंजेक्ट किया, वो उसकी एक लाइफ होती है। स्टीरॉयड की जो भी हम यूज़ करते हैं इंजेक्शन, उनकी एक लाइफ है। मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 10 दिन 12 दिन, जितने भी दिन होते हैं। जब वो लास्ट डोज के बाद वो 10-12 दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारी अपनी नेचुरल जो प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल साइकिल किया हमने 3 मंथ का, 3 मंथ का हमने साइकिल किया, 2 मंथ का साइकिल किया, तो तब तक क्या होता है, हमारी अपनी नेचुरल प्रोडक्शन बंद हो जाती है। वो कैसे हो बंद हो जाती है? इसकी सिंपल सी आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप जॉब पे जाते हैं, अगर आपको जॉब से सैलरी मिलती है 10,000, कोई बंदा अगर आके आपको बोले कि भाई मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ, घर बैठे रहो, कोई काम ना करो, तो आप तो काम नहीं करोगे, बोलोगे हाँ ठीक है। सेम ऐसे ही होता है कि जब ऊपर से हम इंजेक्शन फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, तो हमारे खुद की प्रोडक्शन रुक जाती है, बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? कि भाई उसे पता है ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम है, उसको बनाने देते ही नहीं अपना नेचुरली, कि भाई ऑलरेडी है। जैसे मैं एक सिंपल से आपको बात बताऊं, यहाँ पर हमें को कट लग गया है, तो उसके बाद क्या होता है कि रेड ब्लड सेल आकर उस जगह को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्लड बढ़ेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो डिफेंस सिस्टम जाके ऑलरेडी इसको बंद कर दिया। अगर वही रेड ब्लड सेल आपकी वेन के अंदर जम जाए सारे आके, तो आपको तो वहां पर ब्लॉकेज हो जाएगा, आप तो मर जाओगे। अगर हार्ट की वेन में जाके वो ब्लॉकेज कर दे, नहीं, वो सब क्रीम जो होता है वो यहाँ पर बंद होता है, कट लगा हुआ है। इसी तरह हमारी बॉडी में क्या है मेरे भाई, डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमको भूख लगी हो तो हम खाना, बड़ी भूख लगी हो तो खाना खा के एक वक्त के बाद हमें लगता है कि हम फुल हो गए, तो क्या अंदर से सिग्नल गया कि भाई बस कर दो, आप फुल हो गए, नहीं तो आप लोग खा के अपना पेट ही फाड़ दो। अंडरस्टैंड करें? समटाइम ऐसा होता है हमारे साथ, कुछ खाना बड़ा मजे का बना हुआ था, भाई मैंने इतने खाना है, फिर बार बार चलता है नहीं यार मैं नहीं खा सकता, उठा लो ये 2-3 पराठे, मेरा पेट फुल है। ये है हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम। अब क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल के लास्ट डोज के बाद जो उसके दिन थे वो खत्म हो गए। अब हमारी बॉडी खुद का जो है वो बनाना भूल चुकी है या छोड़ चुकी है, सिंपली वर्ड में बता लो। अब उसको दोबारा से रीएक्टिव करने के लिए टाइम लगेगा। उस दौरान हम लोग यूज करते हैं पीसीटी, इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इसको अपने जो टेस्टोस्टेरोन है इसको दोबारा से रीएक्टिव करें, ताकि हमने जो मसल मास थोड़ा बहुत बनाया हुआ है ये बरकरार है, खत्म ना हो। मोस्टली लोग जो हमारे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर वो साइकिल के बाद पीसीटी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ना मर्द हो गए स्टीरॉयड यूज करने के बाद, नहीं। फर्क इतना सा पड़ता है कि जो उन्होंने साइकिल के दौरान गेन किया था ना,
तो दोबारा से अपनी टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रोडक्शन को बनने में 3 से 4 मंथ लगते हैं, मैक्सिमम बोले तो 3.5 मंथ लगते हैं, इससे ऊपर नहीं लगते, वो दोबारा से अपने एक्टिव हो जाते हैं। ठीक हो गया। अगर किसी वजह से आपने बहुत ज़्यादा ही स्टीरॉयड यूज़ किया हुआ है, आपने साइकिल का साल का साइकिल किया, 2 साल का साइकिल किया, तो फिर हमको हो सकता है हाइपोगोनाडिज्म। मतलब यह कि परमानेंट हमारे टेस्टिस जो होते हैं वो इसको बनाना बंद कर देते हैं। तो उसके लिए फिर हमें क्या होती है, हार्मोन थेरेपी करवानी पड़ती है, टेस्टो हार्मोन थेरेपी। वो एक्सट्रीम लेवल की बात है जब आप बहुत लंबा साइकिल करते हो। मोस्टली लोग, मुझे नहीं पता 1-2 मंथ के ज़्यादा साइकिल जो है वो करते होंगे, 2 मंथ हार्डली होगा वो साइकिल करेंगे। उसके बाद क्या होता है, पीसीटी इसलिए की जाती है कि उसमें एचसीजी दिया जाता है। वो क्या करता है, जाके आपके जो टेस्टिस होते हैं उनको जाके ऐसे छेड़ता है, कहता है भाई उठो अब काम करो, जैसे किसी चीज़ को एक्टिव करना। जैसे हम लोग बुखार होता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है कि भाई हमारे जो कुफ्ते मुदाफ़त वाले जरासीम है वो जाके बुखार वाले जरासीमों से लड़े और उसको ख़त्म करें, हम ठीक हो जाए। फिर हमें स्वेटिंग आती है, हम ठीक हो जाते हैं। तो इट्स सो ईजी टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जब साइकिल छोड़ते हैं फिर हमें कुछ दिनों के लिए वीक लगता है कि यार बॉडी में जान नहीं है, जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मसल लूज हो रहे हैं, मुझसे सेक्स नहीं हो पा रहा। वो क्या होता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल उस वक्त स्टॉप हुआ होता है, मतलब खुद नहीं प्रोडक्शन हो रही होती। तो अगर आप पीसीटी करते हैं प्रॉपरली तो आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ आपका वो दोबारा से रीएक्टिव हो जाएगा और आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 15 से 20 दिन तक आपको ये थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। अगर आप पीसीटी नहीं भी करते हैं तो वो क्या होगा, मैक्सिमम आपको 2 से 3 मंथ तक फील होगा कि हाँ यार बॉडी में जान नहीं रही, सेक्स करने को भी दिल नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन लेवल दिए थे पहले। ये है सारी बॉडी बिल्डरों की लाइफ में स्टोरी। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डर बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं। मैंने बताया सब कुछ बाद में नेचुरल हो जाता है। अगर आपने साइकिल में डाका यूज किया तो स्पर्म काउंट कम हुआ, जो ही आपने पीसीडी कंप्लीट की फिर तो दोबारा जाके आपका जो है स्पर्म काउंट वो पूरा हो जाता है। अगर ऐसी बात होती बॉडी बिल्डर में कोई सेक्सुअल अपील नहीं होती और बॉडी बिल्डर फिजिकली या सेक्सुअली अच्छे नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो कि बॉडी बिल्डर के साथ कोई शादी करता है या कोई ऐसी चीज़ होती। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत से आप लेजेंड्स को देख सकते हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं, उनके बच्चे हैं। उसके अलावा बाहर गोरे हैं, वो शादी वगैरह तो कम ही करते हैं। उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स, अगर ऐसा सीन हो तो गोरी तो कभी किसी बंदे के साथ ना रहे जब तक उसको अच्छा सेटिस्फाई सेक्स ना मिले, वो तो कभी नहीं रहे। तो इसका मतलब ये है कि हर बॉडी बिल्डर की भी अगर फैमिली है, उसके साथ बच्चे हैं, उसके साथ गर्लफ्रेंड रह रही है तो कुछ ना कुछ तो करता ही होगा ना, डेफिनेटली इसीलिए रह रही है ना। तो ये जो मिथ्स है हमारे माइंड में, अगर हमको इस चीज़ का पता नहीं है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें वहाँ पर कीप क्वाइट चुप कर देना चाहिए। पहले खुद रिसर्च करें उसके बारे में, फिर खुद प्रैक्टिकली करें, आपको फिर बाद में पता चलेगा कि हाँ यार ये बंदा ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो शॉर्ट समय यहाँ पर बताने का यही था कि बॉडी बिल्डर की जो सेक्स लाइफ है वो अच्छी होती है। डिपेंड करता है कि उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम, बीमारियां और ना चल रही हो। एक बॉडी बिल्डर है, उसको कारोबार की स्ट्रेस है, अब हार्मोन वो ऑलरेडी ले रहा है, तो वो कहाँ पर सेक्स कर सकेगा यार। अगर उसने बहुत ज़्यादा अब्यूज स्टीरॉयड का कर लिया हुआ है, सालों सालों की स्टीरॉयड साइकिलिंग कर लिया विदाउट नॉलेज, पीसीटी नहीं की, तो उस एक बॉडी बिल्डर की वजह से पूरी कम्युनिटी को आप गंदा नहीं कर सकते। रोड पे अगर एक एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर सबको आप नहीं कहते सब बेवकूफ़ है, सब पागल ड्राइवर है, सब कुछ इस तरह से, ऐसा बिल्कुल मेरे भाई नहीं होता। वो उसकी गलती की वजह से ये सीन जो है वो हुआ है। सो कम टू द पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल हेल्थ जो है आपकी वो डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप सेक्स में कैसे होंगे, क्योंकि ये नेचुरल है। ये मर्द औरत की खुराक है, औरत मर्द की खुराक है। अगर ये बहुत ज़्यादा खा ली जाए तो भी प्रॉब्लम है, कम खा ली जाए तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझसे लोग बहुत से पूछे सर जी हफ्ते में कितनी दफ़ा सेक्स करें, मैं यही बोलता हूँ कि यार इतना करो कि आपको फील ना हो कि आप ओवर कर रहे हो। सर जी मैं तो डेली करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं ओवर कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर ये आपका अपने, अगर आप डेली करते हो आपको फील नहीं होता कि ओवर कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल होता है। आई डोंट थिंक सो कि आफ्टर 3 to 4 मंथ, अगर आपकी नई शादी हुई है आफ्टर 3 to 4 मंथ, वो तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेली किसके पास टाइम होता है कि यही करे। सो ये जो मिथ्स हैं इनको आप बिल्कुल क्लोज करें और अपने माइंड को ओके करें। इस वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्ड ये होते हैं वो तो उनको ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें, ताकि उनको ये भी बोले कि इस वीडियो को फुल एंड तक ज़रूर देखें। सारी समझ आ जाएगी कि यार बॉडी बिल्डिंग है क्या और सेक्स लाइफ है क्या, टोटली डिफरेंट चीज़ें। इनको ऐसे आपस में आप लोगों ने मिलाया हुआ है फ्री में। तो चले नेक्स्ट वीडियो में चला फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू, अल्लाह हाफिज़।